Hello and welcome all of you. And you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So, in the chapter of business environment, this is our last topic, that is demonetization and its impact. So, let's start with this topic. आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही रियलिस्टिक है. आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसे एक्सपीरियंस किया है 2016. और उस डेट को हम कैसे भूल सकते हैं. 8th of November 2016, the Prime Minister of that time declared demonetization, and it was declared by 8 p.m. in his speech of 8 p.m. and it was really a shocking situation for the whole of India. Everybody was under panic, under fear कि अब क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा. तो मोस्ट ऑफ दी आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने इस टॉपिक को ऑलरेडी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है. सो लेट अस स्टडी कि ये होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. बहुत हद तक ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये आपके इंडियन इकॉनमी या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से रिलेटेड है. और यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन का भी एक इम्पैक्ट जो होता है वो मनी सप्लाई के ऊपर आता है. कंट्री में क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है. Anyways, let us study with the meaning. Demonetization is the act of removing a currency unit of its status as legal tender. As you had studied, what do we mean by money? Money क्या होता है? Money means any legal tender. Who gives this legal tender? The government. So उसी मनी का जब हम लीगल टेंडर रिमूव कर देते हैं, उसका वो जो स्टेटस है वो रिमूव कर देते हैं, that is known as demonetization. So demonetization is a situation. In other words, we can say demonetization is a situation where high value currency notes of rupees 500, of rupees 1000, high value currency notes of a certain denomination were made out of circulation. So we do not ban those notes, but these notes are actually made out of circulation, that from that particular date now these currency notes will not be having any tender value from the government side, any sort of confirmation from the government side. Government has removed its security from those particular denominations. पहले भी ऐसा हो चुका है. पहले 1000 के नोट्स हुआ करते थे, फिर देन इट वर demonetized and now it was taken in 2016. So let us study few of the features. Total 4 features we have to study of this topic. और this is जैसा कि मैंने आपको बताया, this is the last topic of this chapter. So from tomorrow we will continue with the case study based questions from this chapter. कि इस चैप्टर में से अगर आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिलता है तो वो कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी पिछले बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस चैप्टर में अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं तो वो है या तो आपके डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और या फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इन्हीं 2 टॉपिक में से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो कल और उसका नेक्स्ट 2 वीडियोस मैं आपको बना के दूंगा जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड वाले होंगे. सो लेट अस कम बैक टू the topic of demonetization, its features. Demonetization is viewed as tax administration measure. People holding black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rates. तो आप लोगों को याद होगा न्यूज़पेपर्स में बहुत ये इस तरह की चर्चा रही थी क्या कि लोगों ने ब्लैक मनी अपने पास में जमा कर रखा था. ब्लैक मनी क्या होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मैंने कुछ मनी अर्न किया, मैंने इनकम जनरेट की और उस इनकम पे अगर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड लीगल मनी. और अगर मैंने उस मनी पे जो टैक्स बनता है, मेरी जो उस इनकम है उस पे जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आई हैव जस्ट हिडन दैट इनकम, तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक मनी. और कोई डिफरेंस नहीं है. अगर आपने मनी अर्न किया और उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, then there is no legal liability, there is no offense of that. लेकिन वही मनी अगर आपने अपने घर में छुपा के रख लिया है गवर्नमेंट से बचा के, और आप जस्ट फॉर व्हाट पर्पस कि मुझे टैक्स ना पे करना पड़े,
तो उसे हम बोलते हैं ब्लैक मनी। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, आपने घर में छुपा के रख रखा था और कल से वो नोट्स बंद हो जाएंगे, तो वो करेंसी नोट को हमें क्या करना पड़ा, जो भी ऐसे लोग थे जिनके पास वो ब्लैक मनी था उन्हें वो डिस्क्लोज करना पड़ा, और डिस्क्लोज करते ही उन्हें टैक्स पे करना पड़ा। सो इट वॉज हेल्ड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, वन ऑफ द गुड पॉलिसी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। The another feature of demonetization was demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. The tax authorities and government has just shown their attitude towards the policy of tax evasion of the taxpayers, and they have just shown that now the tax evasion will no longer be tolerated or at any cost. Now आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, what most many of you, that what do we mean by tax evasion? So you have to find out and mention the answer in the comment box. What do we mean by tax evasion? बहुत ही simple easy meaning इसका है, but you have to find out and mention it in the comment box. What do we mean by tax evasion? Okay, let us see the next feature of demonetization. Demonetization also led to channelizing savings into the formal financial system. अब जो भी लोगों के पास में मनी रखा हुआ था उन्होंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक उसको क्या करेगी, ऑब्वियसली द बैंक विल जस्ट इशू लोन एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज अब बैंक के पास में काफ़ी मनी अवेलेबल है, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड, so the money will the banks will provide this money to the industrialists, to the investors, to at a very low rate of interest. It will result in more investment, more production, more employment and growth of GDP in the economy. So जो लोगों के पास में रखा हुआ पैसा था वो हमने बैंक में अगर डिपॉजिट कर देते हैं, so it will result in proper channelizing the savings into the financial system. And the last feature of demonetization is demonetization also aims to create a less cash or a cash light economy, जहाँ पे ऐसी इकोनॉमी होगी जहाँ पे करेंसी नोट्स की डिमांड बहुत कम होगी या करेंसी नोट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। सो वो उस इकोनॉमी की जो करेंसी की वैल्यू है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। ये बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। दैट इज़, अगर हम अपने कंट्री में बहुत सारे करेंसी नोट्स प्रिंट कर करके इशू कर दें, सो ऑब्वियसली कंट्री में तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कैश की, बट जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। और एक टर्म अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी में भी गवर्नमेंट ये करती है, करेंसी नोट्स प्रिंट कर करके और अपनी जो सिटीजन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो उससे जो हमारी इकॉनमी है इंटरनली तो इकॉनमी अच्छी चलती रहती है, बट जहां हम एक्सटर्नल फॉरेन कंट्री से अगर उसको फॉरेन इकॉनमी से उसको कंपेयर करें तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर साइड वेयर देयर वी हैव अ लेस कैश इकॉनमी और अ कैश लाइट इकॉनमी, in that situation the value of our currency in the international markets in comparison to foreign exchange, the value of our currency get stronger. हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाती है। करेंसी की वैल्यू का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए $1 आज 80 रुपीज़ का आ रहा है, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो व्हाट इज़ द करंट रेट ऑफ टुडे, सो बट अगर मान लीजिए आज $1 की वैल्यू 80 रुपीज़ है, अगर हम अपनी इकोनॉमी में लेस कैश का यूज़ करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स कम करके हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, सो इन द पेसेज ऑफ टाइम जो डॉलर की वैल्यू है वो 80 रुपीज़ ना रह के 60 रुपीज़ रह जाएगी, 65 रुपीज़ रह जाएगी। तो सिचुएशन क्या बनी, हमारी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो हमने रेज कर लिया विद लेस कैश एंड कैशलेस इकोनॉमी मेजर। सो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन। आई होप ये शॉर्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और डेली मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ अकाउंटेंसी के, बिजनेस ट्रीज के, इकोनॉमिक्स के, उन्हें आप देखें और अगर कोई डाउट होता है तो उसे ज़रूर से मुझसे डिस्कस करें। सो लेट अस सी फ्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। फीचर्स तो हमने देख ली, मीनिंग देख ली, फीचर्स देख लिए, क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे इस डीमोनेटाइजेशन का हुआ। सो द फर्स्ट पॉइंट वॉज
द व्हाट वाज द इम्पैक्ट ओवर द मनी एंड द इंटरेस्ट रेट्स। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे अच्छा पैसा बैंक के पास में आ जाएगा, बैंक में सब लोग पैसे मनी डिपॉजिट करवा रहे थे, बैंक के पास में मनी ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। So the impact of this point is decline in cash transactions. The most of the peoples were making digital transactions, and then bank deposits has increased, and increase in the financial savings. So savings have increased, and similarly, its impact will be, that is, uh, it will be channelized to the proper financial system. Second point, private wealth. If we talk about the private wealth, so declined since some high demonetized notes were not returned and real estate prices fell. So जहाँ पे लोगों ने देखा कि अगर हम मनी को डिपॉजिट नहीं करवा पा रहे हैं, मनी को हम नहीं एक्सेप्ट कर रही है गवर्नमेंट या बैंक, क्योंकि वो ब्लैक मनी उन्होंने इकट्ठे किया था, सो ऑन, तो लोगों ने क्या उसका तरीका ढूंढा कि क्यों ना हम इसको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, हम लैंड परचेज कर लेते हैं, बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंड परचेज करने में इंटरेस्टेड रहे, और उसकी सिचुएशन क्या हुई, जहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइसेस फॉल हो जाती हैं। सो इट रिजल्टेड इन द डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ द रियल एस्टेट ऑल्सो। The third point was for the public sector wealth. So on the public sector wealth there was no effect at all, because public sector was not having any black money or hidden money. Then the next was digitalization of, if we talk about, or digitization if we talk about, one of the same thing. So digital transactions, almost we all know that digital transactions amongst new users and use of RuPay cards, Aadhaar enabled payment systems, AEPS, Aadhaar enabled payment systems, and many of the other modes, that is Paytm, and debit card, use of debit cards, and online transactions, all these have been increased. Then fifth point is for the real estate, we had already studied that prices has declined. And the sixth point is tax collection. Obviously there is a high rise in the tax collected, not only tax but the penalty tax have been collected in a great amount. So rise in income tax collection because of increased disclosures. So अगर आपको मेरे lectures पसंद आते हैं, so do not forget to like, share and subscribe these videos. Thank you.